नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। आज एक मैथ स्पेशल सेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेसिस है। और सबसे बड़ी बात करें तो ये जो रूल है आपको यहाँ पर लिखा दिख भी रहा होगा, रूल 69, 72, 114 एंड 144। ठीक है, ये चारों रूल ऐसे हैं जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा टाइप है जो कि आप क्वेश्चन को जब कभी सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको जब मिलेगा, वैसे पूछा तो ये सीडीएस में भी गया है, आपके रेलवे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है, क्योंकि इसमें ना तो रेशियो बनता है आपका और ना भी अदर कोई ट्रिक लगती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे मुश्किल काम रहता है। उसके लिए ही आपको ये रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, रूल 69, 72, 114, 144। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं इसमें मैं बेसिक्स भी बता दूंगा, कैसे बेसिक से इसको लगाया जाता है। आप खुद देखेंगे, खुद आपको समझ में आएगा कि बेसिक से इसको लगाना बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है। ठीक है, और ये हर एग्जाम्स में, जैसे आपको रेलवे में भी दिखा है क्वेश्चन इसका, एसएससी ने भी पूछा है, सीडीएस में भी पूछा गया है, और DSSB की बात करें तो उसमें भी पूछा गया है, और अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय ये क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में है और जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको बताया नहीं जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो लॉग होता है, लॉग में यानी कि लघुगणक आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता है, जो कि जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बनता है। और लॉग का प्रयोग करना, पूरा बताना बहुत लेंदी हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि लॉग आप लगाते हैं, लॉग चार्ट आपको अवेलेबल होना चाहिए, लॉग से आप वैल्यू देखेंगे फिर पुट करेंगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए रूल 69, 72, 114 एंड 144। इन चारों रूल को मैं बताऊंगा और कैसे ये बेसिक्स से निकले हैं और कैसे ये बेसिक्स इसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैथ का स्पेशल सेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेसिस है, आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहेगा। और रूल आपको बता दूं, रूल 69, 72, 114 एंड 144, ये चारों रूल्स के बारे में आपको बताएंगे और क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी आपको दिखाया जाएगा। 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपए की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, लॉग की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अच्छी चीज ये है कि रेलवे एग्जाम्स में आप देख सकते हैं, रेलवे एग्जाम 2019 में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, और इसमें लॉग की वैल्यू दी गई है। ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि लॉग की वैल्यू दी गई है तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बड़ी बात है कि लॉग की आप वैल्यू देख लीजिए, डेसिमल में है, इतना भाग गुणा जोड़ घटाव करना, मतलब पेपर टाइम में करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लॉग की वैल्यू बेसिकली इसने दी है, लेकिन कई जगह ऐसे DSSB में देखा गया कि वहां लॉग की वैल्यू भी नहीं देते। अब लॉग की वैल्यू आपको याद होना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको लॉग की वैल्यू याद है। लॉग की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है कौन याद रखता है। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू याद नहीं होती, उस समय आपको ये रूल्स जो मैं लेके आया हूं, रूल 69, रूल 144 और रूल 114, ठीक है, रूल 72, ये आपको इंप्लीमेंट करके आप आंसर निकाल सकते हैं और सेकंडों में आप आंसर इसका कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, इसको मैं बेसिक से पहले बताता हूं, क्योंकि इसने लॉग की वैल्यू दी गई है, तो कैसे आप लॉग से इसको लगाते हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने अभी देखा नहीं होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है देखा होगा, नहीं कि बेसिकली आप जो पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, उसमें ऐसे दिया रहता है कि कोई धनराशि है, वह 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ये बताइए 4 गुना कितने वर्षों में होगा। लेकिन ये कंडीशन इसमें देखिए नहीं दिया है, इसमें आपसे सीधा पूछ लिया कि 2 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। इसमें कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन देती है कि 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 4 गुना कब होगा, हमको दिख जाता है भाई 2 की पावर करनी है तभी 4 आएगा, यानी कि 2 की पावर बराबर 4, और जितनी यहां पर पावर करते हैं उतना इन वर्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6 वर्ष, 6 वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगी। अगर ये 3 वर्ष में आपका 2 गुना हो रही है तो 6 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जब इसमें दिया ही नहीं है कि कितने वर्षों में 2 गुना हो रहा है, चौगुना पूछ रहा है, तो ये निकालना हमारे लिए सबसे टफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट A इज इक्वल टू होता है कितना, आपका P होता है 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर n होती है। ठीक है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। जो भी वैल्यू दी गई है इसको हम पुट कर लेते हैं। इसने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपए की धनराशि, यानी कि मूलधन कितना दिया 1200 रुपए, और अमाउंट कितना 2 गुना यानी 2400 रुपए हो जाता है। भाई 2 गुना तभी तो होगा, 1200 का 2400 हो जाएगा, और 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए। अब बात करते हैं 1 प्लस का R की वैल्यू कितनी है 4%,
4 बटा 100, ठीक है, पावर n। n, अब n की ही वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि वर्ष पूछा है, n यहाँ पर वर्ष होता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज देख सकते हैं, यहाँ 1200 से ये काट आ जाए, यहां पर आ जाए 2 बराबर, इसको अगर जोड़ना चाहे तो हम हो जाएगा 104 की पावर 100, 104 बटा 100 और की पावर n, इतना हो गया। अब ये बताइए, अभी तक देखे आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते थे एक चीज देखते थे, दोनों तरफ बेसिस सेम होता। अभी इधर 104 बटा 100 होता तो उस या उसके मल्टीपल में होता तो हम उसके पावर बना के जो हम कंपेयर कर लेते कि n की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अब यहां आप बताइए, यहां आप कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? 104 बटा 100 है, इसको छोटा करेंगे तब भी 10 दशमलव ये आ जाएगा 1.04, 1.04 की पावर n, और यहाँ 2 कैसे कंपेयर करेंगे? जब बेसिस सेम होते तो हम कंपेयर करके n की वैल्यू बता देते। अब यहां पर हम n की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे कंडीशन में काम आता है लॉग, यानी कि लघु गुणक। लघु गुणक हम लॉग लेते हैं दोनों साइड का और n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लॉग लीजिए, ऑन द बेस ऑफ 10, लॉग लेने पर ये कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ऑन द बेस ऑफ 10 ले रहे हैं, यानी कि हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन 10 आप समझिएगा, बेस 10 पर log 2, ठीक है। और इधर जब लॉग लेंगे, लॉग इधर लेंगे log 104 की पावर 100 n। एक चीज मैं बता दूं, लॉग का नियम, लॉग का 2-3 नियम मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। लॉग का आपको बता दूं 3 रूल बेसिकली, ये आप जरूर याद रखिए। लॉग m n अगर दिया रहे या m इंटू n लिखा रहे, इसका मतलब होता है log m प्लस का log n होता है, ठीक है। पहला रूल लॉग का। दूसरा रूल क्या होता है, log m अपॉन n लिखा रहे, यानी कि भाग हुआ रहे m में n में, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होता है, log m माइनस log n, log n होता है सेकंड रूल। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल होता है अगर कहीं पर log m की पावर n दी रही पावर में, तो उस कंडीशन में होता है n log m, ठीक है। ये 3 रूल होते हैं, इन्हीं 3 रूल का अभी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। ये होता है लॉग का नियम, ये लॉग के फार्मूले हैं कि लॉग अगर m n है तो log m प्लस log n होता है, log m अपॉन n है तो log m माइनस log n होता है, log m की पावर n है तो n log m होता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। क्वेश्चन में हम यहां तक पहुंचे थे, ये m अपॉन n के उसमें दिख रहा है और यहां पर पावर में दिख रहा है। तो सबसे पहले log 2 वाला, तो log 2 भाई छोड़ दो, log 2 है, ये log 2 ही है। n पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। इसको बात करें तो इसको लिख सकते हैं n log 104 बटे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करना, अब ये m अपॉन n में आ गया, m अपॉन n के फॉर्म में, यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n पूरा बाहर ले ले या इसी के साथ रखें, n अंदर मल्टीप्लाई ही कर दें, log n log, इसको लिख सकते हैं 104, या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 100 से इसमें भागी दे दिए, ये अगर 100 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.04 हो जाएगा, तो n log 1.04 इसको लिख सकते हैं बटा ना सॉल्व करके, क्योंकि हमको दिख गया कि log 1.04 की वैल्यू दी थी, तो हमको उतना log 104 माइनस log 100 करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से हमको दिख गया, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं n log, और 100 से भाग दिया तो 1.04 हो गया, ठीक। अब log 2 की वैल्यू हमको दी थी, log 2 की दी थी, उधर log 4 की दी थी, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 हो जाएगा अपॉन log 1.04 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों log की वैल्यू हमको दी गई है, हम रख लेते हैं। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3012 अपॉन कितना है, log 1.04 की वैल्यू ये है आपकी 0.01703। इतना बड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आया, इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी इतना कैलकुलेटिव पार्ट आया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अप्रॉक्स ले जाइए आप, क्योंकि डायरेक्ट आप भाग देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। देखिए 6 अंकों के 5 अंकों के बाद इधर भी है, 5 इधर है, दशमलव वाला पार्ट काट जाएगा, खत्म, ठीक है। इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम अगर हम मानना चाहें, हम इसको मान लें
30100 मान लें, दो को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहां पर बचेगा 1703 था, हम 3 भी हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं हम अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स में 1700 मान लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 डबल कट गया, अब बचा क्या 301/17। अब हम 17 से भाग देते हैं 301 में, 17 1 17 बचा 13, 13 131 हो गया, 17 7 119 होता है, 17 8 136 होता है, जो 131 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 17 7 19 यानी कि 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में हमने देखा तो 17.67 सिर्फ एक आंसर है, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉग लगा के आप सॉल्व करना चाहें तो लॉग लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉग की वैल्यू अगर एग्जाम में आपको दी गई है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तब भी इसमें समय ज्यादा लिया, इतनी प्रोसेस करने में आपको समय ज्यादा लेगा। अब इसके लिए ही आपको पढ़ाया जाता है रूल 69 या रूल 72, ठीक है। अब उससे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूं या यहीं पे बता देता हूं। अब मैं यहां पर बता देता हूं रूल 69 और रूल जो है 72। रूल 69 सबसे पहले, रूल 72 पहले मैं बता देता हूं। 72 देखिए ये जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू निकालता है, अप्रॉक्स वैल्यू 72 भी 69 भी, लेकिन ज्यादा करीब जो अगर ऑप्शन करीब करीब ही हो, जैसे इसमें मुझे दिख गया 18.5 17.67 19, सब करीब करीब ऑप्शन है, तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं रूल 69। उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, रूल 69 लगाते हैं, ठीक है। और अन्यथा अगर हमको ऑप्शन दूर दूर दिख जाए तो रूल 72 लगाते हैं। अब दोनों किस केस में लगते हैं, दोनों डबल के केस में लगते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई भी राशि इतने रेट के दर से कितने वर्षों में 2 गुना होगी, ये 2 गुना के कंडीशन में ये रूल, ये दोनों लगता है 2 गुना के कंडीशन में, ठीक है, 2 गुना के कंडीशन में। अब 72 क्या कहता है रूल 72 कहता है कि भाई जो भी रेट हो, टाइम, मतलब किसी बैंक में आप गए और आपने बोला कि अगर मैं 1000 की राशि को इन्वेस्ट करता हूं आपके बैंक में, तो आप बताइए कितने वर्षों में मुझे दोगुना करके देंगे, यानी कि 2000 रुपए मुझे देंगे। तो बैंक वाला सीधा क्या करेगा, आपको 72 में सीधा 72 में वो क्या करेगा, रेट उसका जो रहेगा उस रेट से भाग दे देगा और बता देगा आपको अप्रॉक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ये चीज आपको बता दूं। और लॉग के कंडीशन में अगर आप लॉग लगाते हैं तब भी अप्रॉक्सी वैल्यू आती है, जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो आप जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाए तो आप इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं, उतना लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टाइम बराबर क्या है, 72 अपॉन रेट, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, 72 अपॉन रेट कितना था भाई, 4% था, 4% था, और काट दिया, यहां पर आ गया 18, ठीक है। लेकिन एक बात हुई, 18 के करीब में हमको 2 ऑप्शन दिखा, भाई 18.5 भी हो सकता है, अप्रॉक्स वैल्यू निकाला है, 18.5 भी हो सकता है और 17.67 भी हो सकता है, भाई अप्रॉक्स दोनों है। इसीलिए कहते हैं कि जब ऑप्शन करीब करीब दिए रहे तो उस समय हम रूल 69 लगाएंगे, और अगर दूर दूर ऑप्शन है तो रूल 72 लगा के काम निकल जाएंगे, ठीक है। आपको अब रूल 69 से बता दो, रूल 69 कहता है कि जब भी आपको टाइम निकालना रहे भाई, तो आप ऐसा करना, 69 लेना और उसमें रेट से डिवाइड करना, ठीक है, और प्लस उसमें 0.35 ऐड कर देना। रूल 69 आपका ये कहता है, ठीक है। और 72 क्या कहता था कि 72 में डायरेक्ट रेट से डिवाइड कर देना। मैंने कंडीशन बता दी कि आपको रेट 72 कब लगाना है और 69 कब लगाना है। 69 तब लगाना है जब ऑप्शन करीब करीब दिए हो, और 72 तब लगाना है जब ऑप्शन दूर दूर दिए हो। अब 69 यहां पर लगाते हैं, 69 अपॉन कितना हुआ, अपॉन की बात करें तो 4 हुआ, ठीक है, और प्लस का 0.35 हुआ। एक बात बताइए, 4 से इसको काटिए, ठीक है, 4 से अगर काटते हैं तो 4 1 4, ठीक है, 2 बचा 29 हो गया, 29 हुआ तो 4 सते 28 हुआ, ठीक है, 4 सते 28 हुआ। उसके बाद बचा कितना, 1 बचा, 1 बचा दशमलव लगाया तो 10 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है, उसके बाद दशमलव लगाया तो 20 हुआ, 4 5 20 हुआ, ठीक। अब ये एक चीज बताइएगा, अब इस समय अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये 17.25 लगभग आ गया, तो 5 5 10 शून्य हासिल 1, 3 दोनों 5 1 6, ठीक है, दशमलव लगाया और 17 आ गया।
17.60 लगभग आ रहा है, यानी कि 6-7 के करीब में आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू 17.67 ईयर्स होगी। इसीलिए जब भी ऑप्शन करीब करीब दिए रहे तो आपको रूल 69 लगाना है, और जब दूर दूर दिए रहे तो रूल 72 लगाना है। दोगुना के केस में एक चीज याद रखिएगा, ये दोगुना के केस में लागू होता है रूल 72 और रूल 69। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ब्याज दर 12% है जो वार्षिक रूप से संयोजित है, 1,000 रुपए कितने समय में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। हमको ऑप्शन दिख रहा है 8, 6, 12, 10, दूर दूर ऑप्शन दिख रहा है। हम रूल 72 का प्रयोग, रूल 72 कहता है टाइम निकालना है आपको। टाइम अगर निकालना है तो रेट से 72 में डिवाइड करना है। रेट क्या है आपका, रेट आपको पता है 72 अपॉन रेट कितना है 12%, 12 से डिवाइड करेंगे 12×6 = 72, यानी कि 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और अगर लॉग लगाने वाले हैं आप तो लॉग लगाते फिरेंगे, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है लॉग की वैल्यू, आपके बस की बात नहीं है कि लॉग की वैल्यू याद करके रखना, ना कि आपको एग्जाम में लॉग मिलने वाला है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप फंस जाएंगे। DSSB जैसे एग्जाम में लॉग की वैल्यू भी नहीं दिया है। रेलवे का एग्जाम दिखाया मैंने, उसमें लॉग का वैल्यू दिया है। आपको अभी एक CDS का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा 2023 में पूछा था, उसमें लॉग की वैल्यू दिया था। लेकिन हम लॉग क्यों लगाएंगे, हम अप्रॉक्स ना निकाल लें सीधा सीधा, हम क्यों लॉग लगाएं। लॉग लगाएंगे उतना लेंथी प्रोसेस, हमारा समय उतना खराब होगा, हमको समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25 महीने में ये साधारण ब्याज की निवेश किए जाने पर एक धनराशि 50 महीने में दोगुना हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज समान दर पर निवेश किए जाने पर कितने समय में स्वयं का दोगुना हो जाएगी। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, अमाउंट मान लीजिए आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है। आप मान लीजिए प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। उसने कहा कि दोगुना हो जाएगा 50 महीने में, यानी कि 50 महीने में वही राशि 50 महीने की बात करें तो ये कितनी हो जाती है 50 महीने में 100 रुपए ब्याज, यानी कि दोगुना हो जाती है, यानी कि 100 ब्याज मिल जाता है। 50 महीने में 100 ब्याज मिल रहा है, 100 पे ब्याज, ठीक है, 100 रुपए। अब एक बात बताइएगा, एक महीने में कितना मिलेगा, एक महीने में मिल जाएगा आपको 2 ब्याज मिल जाएगा। ये ब्याज मैं बता रहा हूं ब्याज, क्योंकि 100 रुपए तभी दोगुना होगा जब 100 रुपए ब्याज मिलेगा, 100 पे 100 ब्याज मिलेगा तभी दोगुना होगा, ठीक है। अब एक महीने में 2 ब्याज मिला। और अगर 12 महीने यानी कि 1 वर्ष, 12 महीने की मैं बात करूं, 12 महीने 1 वर्ष, 1 वर्ष की बात करूं, अगर 1 वर्ष की आप बात करते हैं, 1 वर्ष 12 महीने, 12 महीने की बात करूं तो 12 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 12 यानी कि 24, ठीक है, 24 आ गया, 24 ब्याज। एक बात बताइएगा, 1 वर्ष में 100 रुपए पर 24 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 24% की रेट हुआ, यही हुआ ना रेट 24%। किसी कोई धनराशि हो, 100 रुपए की धनराशि पर 1 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही आपका रेट होता है। आप एक डिफिनेशन इसको याद रखिए, इसको कॉन्सेप्ट भी समझिए कि 100 रुपए की राशि पर 1 वर्ष में, ऐसा नहीं कि 2 वर्ष में, 1 वर्ष में जो भी ब्याज मिलेगा भैया वही आपका रेट होता है। तो यहां पर मैंने वही किया, 12 महीने का यानी कि 1 वर्ष का मैंने ब्याज निकाल लिया 100 रुपए पर 24 आया, यानी कि रेट आपका कितना हुआ 24%। अब हमको रेट पता चल गई, अब हमको बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दोगुना कब हो जाएगा। सीधा सीधा हमको रूल 72 लगा देना है। टाइम 72 अपॉन कितना है, 72 अपॉन 24% रेट है, 24 से भाग देंगे, 24 या 72, यानी कि 3 वर्ष आपका इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं का दोगुना हो, 3 गुना हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 2 गुने का कंडीशन यहां पर खत्म हुआ, अब 3 गुना की बात होती है। 3 गुने के लिए ही बना है रूल 114, ठीक है, 114 रूल 114 बना है 3 गुना के कंडीशन में लिए, ये है 3 गुना के कंडीशन के लिए। एक चीज बताइएगा, इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये भी आपका लॉग से ही निकलेगा, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो, सब लॉग से निकलेगा। लेकिन लॉग लगाना सबसे कठिन काम होता है, और लॉग की वैल्यू याद तो रहती नहीं है। अगर चार्ट में दिया है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली लॉग से ही निकाला गया है। ये जो वैल्यू आपको मैं बता रहा हूं 72, 69, 114, ये सब यही लॉग से अप्रॉक्स वैल्यू निकाल दी गई है और उसी में रेट से डिवाइड करके बताया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर टाइम इस कंडीशन में भी रूल 114 भी कहता है टाइम भैया क्या होगा 114 बटा रेट होगा, अगर आपको 3 गुना अपने धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पे करना है, ठीक है। अब हमको दिख गया भाई साहब रेट 25% है, 114 बटे 25, 25 से हम भाग दे दें। अब 25 से हम भाग दें
हमको दिखा 25 चौका 100, ठीक है, बचा कितना 14, 14 बचा, और हमने अगर हम इसको लगा दें दशमलव तो हो गया 140, यानी कि 25 पंचे 125, 4.5 से ऊपर आ रहा है, 4.5 से ऊपर आ रहा है। ऑप्शन में हमको दिखा 4.5 से ऊपर, हमको यही ऑप्शन दिख रहा है डी, यानी कि डी आपका 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यानी कि कोई भी धनराशि 25% वार्षिक ब्याज दर पर जो है आपका 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बैंक में 2500 रुपए का निवेश करने पर वह बैंक 19 वर्षों में 7500 रुपए देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, इसमें दर पूछ लिया। एक बात बताओ भाई, 2500 रुपए इसका मूलधन है, 25 सिक्के 25 और 25 तिया 75, यानी कि ये मूलधन का 3 गुना कर रहा है भाई साहब 19 वर्ष में, मूलधन का 3 गुना कर रहा है, हमको क्वेश्चन से दिख गया। एक बात बताओ, 3 गुना कर रहा है, हमने क्या बताया था आपको कि टाइम जो होता है, टाइम क्या होता है 114 अपॉन रेट होता है 3 गुना के कंडीशन में। अब यहां पर रेट पूछ लिया, टाइम दिया है, तो हमको क्या दिक्कत है, हम रेट बराबर क्या होगा 114, और ये टाइम वाला इधर जाएगा, रेट उधर आ जाएगा, तो टाइम से भाग हो जाएगा। टाइम कितना है 19 वर्ष, 19 से भाग देते हैं 114 में, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। 19 से काट दें, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, यानी कि 6 आ जाएगा आपका, 6% इसका रेट होगा। 6% की रेट पर 2500 रुपए 19 वर्ष में 7500 रुपए बैंक आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में एक राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? अच्छा, अब 4 गुना की कंडीशन आ गई। एक बात बताइएगा, ये 2 तरीके से आप लगा सकते हैं 4 गुना। पहली बात तो इसको हम 2 गुना निकाल लें, 1 से डबल, हमको पता है रूल 79 या रूल जो है 69 लगा के हम 2 गुना निकाल लें, 1 से 2। और आपने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा ही है कि 1 से 2 अगर कोई राशि मान लो 3 वर्ष में होती है, 1 से 4 बनने में उसको कितना वर्ष लगेगा? अगर 2 का स्क्वायर यहां किया गया तो 2 से यहां गुणा होता है, यानी कि 6 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। एक तरीका इस सवाल को निकालने का ये है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, 2 गुना निकाल लीजिए, फिर 4 गुना आप निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, सीधा सीधा जैसे हम रूल 72 लगाते हैं, तो इसका हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 144 बना दिया, रूल 144। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है रूल 144, टाइम इज इक्वल टू 144 अपॉन रेट। ठीक है, अपॉन रेट होता है। अब 144 में आप रेट से भाग दे दीजिए, रेट कितना भाई साहब 6% है, 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौक 24, यानी कि 24 वर्ष आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ऐसा है कि 2 गुना आप निकाल लीजिए, उसके बाद 2 गुना निकालने के बाद सीधा सीधा भाई साहब आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप 4 गुना निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर 3 गुना से 9 गुना पूछे तो आप 3 गुना निकाल लीजिए, पहले आप 3 गुना 114 अपॉन रेट करके निकाल लीजिए कितना समय हुआ, उसके बाद 9 गुना आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखिए यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा गया है। इसमें देख लीजिए आपका लॉग की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है कि 100 गुना कितने गुना से अधिक हो जाती है, यन का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लॉग लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो है नॉर्मली आप जिस प्रोसेस से करते आए हैं लगभग 100 गुना से अधिक बोला है। हम अगर ऐसे हम करना चाहें कि मान लो हम किसी को 2 गुना निकाल लें, हम इसका 2 गुना निकाल लें, ठीक है, 2 गुना निकाल लें तो 128 गुना निकली जाएगा आराम से 100 गुना से ऊपर। ठीक है, 2 गुना मैं इसका निकाल लेता हूं। अगर मैं लॉग नहीं निकालना चाहूं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाहूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 2 गुना मुझे निकल जाएगा, कितना रेट है, रेट इसका दिया है 20% है। ठीक है, 2 गुना अगर मैं ऐसे करना चाहूं 72/20 कर दूं, तो यहां से हमको निकला 4 पचे 20 और 18 चौक 72, 5 से भाग देंगे, 5 छक 5 तिहाई 15, ठीक है, होगा 30, 5 छक 30, 3.6 वर्ष में ये 2 गुना हो रहा है। कोई राशि 3.6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। अब एक बताइए 128 गुना हम निकाल सकते हैं, या 2 की पावर हम अगर 5 करते हैं तो 32 आता है, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 करें तो ये 128 के बराबर होता है, 128 के बराबर होता है, यानी कि 128 गुना। ठीक है, 100 गुना से अधिक बोला है तो 128 गुना अगर हम निकाल दें, 128 गुना के यानी कि 3.6 वर्ष होगा, 3.6 वर्ष इंटू आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 की पावर 7 किए तो गुणा कर दें, 7 6 42 का 2,
हासिल 4 7 3 21 4 25 यानी कि 25.2 वर्ष इसका आंसर हुआ। तो 25.25 से ऊपर लगभग 26 वर्ष यही आप मान सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके अप्रॉक्स ऐसे आप निकाल सकते हैं। बाकी आप लॉग का प्रयोग करके, जैसे मैंने लॉग का जो रूल बताया उस पर लॉग के यहाँ पर चार्ट दिया गया, लॉग का प्रयोग करके भी निकालेंगे तो आपका 26 आंसर आएगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। तो आप लगभग 26 इसको मानेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आपका 26 मानेंगे। तो इस तरीके से आप लॉग का प्रयोग करें, नहीं तो आप इस रूल आप जो को मैंने आपको 4 रूल बताए, चारों रूल से आप कर सकते हैं। और ये एकदम नया टाइप है और ये प्रश्न काफी इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये इसमें आप इसको सॉल्व करना अगर बहुत ही कठिन काम है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया भी सॉल्व करके कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। लॉग लगाना पड़ता है, लॉग की वैल्यू दी है तो आप रखना पड़ता है, तब भी आपको डिवाइड करना और कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की आप वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।